प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप अपनी पेंसिल, पेन, कॉपी अवश्य साथ में रख लें, किताब को खोल लें। आपको हमने अभी तक पहली वीडियो में प्रयाग के भाग 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ाया था। अब हम आज आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। इनका अनुवाद आपको कॉपी पे करना होगा, जो आपको हम बताएंगे उस खंड का कर लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामा दिल्लिया सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयो मर्दे प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढं दुर्गम अकारयत् गंगा प्रवाह चास्य रक्षणाय विशालं बंधनम अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। बहुत लंबा वाक्य है बच्चों, ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा स्थित पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य का, या दो राज्य थे, कड़ा और जौनपुर, ठीक है। समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण, कठिन, दुष्कर मतलब कठिन लिख सकते हैं बच्चों, कठिन, विज्ञान मतलब जानकर, तस्य तयो मध्य उनके बीच में या मध्य में स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से परिवृत मतलब घिरा हुआ, दृढ़म बहुत मजबूत, दुर्ग या किला, अकार्यत बनवाया था। देखिए बच्चों, यहाँ से सुनेंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ बहुत मजबूत दुर्ग बनवाया था या किला बनवाया था, ठीक है। अगला देखिए, और गंगा प्रवाह चाअस, और गंगा के प्रवाह मतलब धारा से रक्षणाय, गंगा के प्रवाह की धारा से रक्षा के लिए विशाल बंधनम अपि अकारयत्, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया था। यो अद्यापि, जो आज भी, नगर गंगायाचा, और जो आज भी नगर और गंगा के मध्य मतलब बीच में सीमा इव स्थित होती, सीमा की भांति स्थित है। जो आज भी गंगा और नगर के बीच सीमा की भांति स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इसी ने प्रयाग का नाम, मतलब अकबर ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा, इति अकरोत् रखा, ठीक है। इदम दुर्गम अतीव, ये दुर्ग बहुत, अतीव मतलब बहुत या विशाल, बहुत, विशालम विशाल, सुदृढ़म मतलब मजबूत, ठीक है, या बहुत मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह किला या दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला देखिए बच्चों पैराग्राफ। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था, अर्थात ये नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था, मतलब मुख्य केंद्र था। ठीक है बच्चों। फिर देखिए, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम चंद्र के शेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, अन्य स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिक अस्या में यहीं से या इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। इन लोगों ने यहीं रहकर आंदोलन का संचालन किया था। ठीक है। राष्ट्रनायक से पंडित जवाहरलाल से इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमि च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली च और कर्मभूमि है। ठीक है बच्चों। अगला देखिए पैराग्राफ। ध्यान से ही सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कॉपी को अवश्य इनको लिखेंगे जो हम बताएंगे पैराग्राफ, जिससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न, लगे हुए या संलग्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं स्थित है। राष्ट्रभाषा, यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अत्र, यहीं, च, और यहीं अनेक सहस्र संख्य देश विदेश विद्यार्थी परिवृत्ता विविध विद्या पारंगत विद्वरेण उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। ठीक है बच्चों। अत्रैव च, और यही अनेक हजारों संख्या में देश विदेश के, या यही देश विदेश के हजारों संख्या में विद्यार्थियों से परिवृता, मतलब घिरा हुआ, विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत या श्रेष्ठ, ठीक है, पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित है, या नवीन रूप की भांति ही शोभायमान है, सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम् एवं कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को या नागरिक के न्याय प्राप्त करने के अधिकार की मानो कुर्बन, मतलब करता हुआ, घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयति, मतलब बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय नगर की शोभा या प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। अगला देखिए बच्चों, ये श्लोक है, ये अधिकतर पेपरों में आ जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूत आत्मनाम अत्र किलाभिषेकात्
तत्त्वावबोधेन विनापि भूयं तनु त्यज्याम नास्ति शरीर वन। चलिए, ये श्लोक है बच्चों। यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है और इनकी महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने ये कहा था श्लोक। ठीक है, चलिए देखिए। समुद्र पत्नियों, समुद्र की पत्नियों अर्थात दोनों पत्नी समुद्र कौन कौन सी हैं? गंगा यमुना। ठीक है, समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नी कौन कौन? गंगा यमुना। जल सन्निपाते मतलब जल के संगम पर, जल सन्निपाते मतलब जल के संगम पर पूत आत्मनाम, पूत मतलब पवित्र आत्मा वाले, पूत मना पूत, आत्मा आत्मनाम मतलब पवित्र आत्मा वाले। अभिषेकात स्नान करने से, स्नान करने से। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से, ठीक है, स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वावबोधेन तत्व ज्ञान के बिना भी तत्व ज्ञान के बिना भी भूया पुनः तनु त्यज्याम, तनु त्यज्याम मतलब शरीर त्याग कर, पुनः, पुनः मतलब भूयस मतलब पुनः, नास्ति शरीर होगा, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन पे बंधना नहीं पड़ता है या नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात यहाँ जो स्नान कर लेता है वो मोक्ष प्राप्त करता है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। प्यारे बच्चों, आपका अनुवाद पूर्ण हुआ है। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूर लिखेंगे और इसमें जो पैराग्राफ आपको करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको जरूर करेंगे। एक तो ये दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे अवश्य, तीसरा भी आप जरूर करेंगे और आपका ये छठा पैराग्राफ है, इसको भी आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, आपका ये दूसरा पार्ट पूर्ण हुआ। अगला पार्ट लेकर हम अगली वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।